हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था कि शंभू का कटा सिर राम से प्रश्न कर रहा है या प्रश्नों की बौछार कर रहा है, यूँ कह लो। तो वो कह रहा है कि बुद्धि से पीछे छिपे नखदंत जो घात का उनके किसी भी विधि अंत हो, कि किसी की दुष्ट बुद्धि है और दुष्टता उसके जो बुद्धि में समाहित है वो किसी न किसी उसका समावेश होना चाहिए, खत्म होनी चाहिए। और ऐसा यहाँ पर वातावरण न हो कि एक का दूसरा कोई शोषण करे, बल्कि इस तरह का वो एक है वो दूसरे का हित या पोषण करे। आगे फिर वो कहता है कि सब करे सेवा अगर वह श्रेष्ठ है, त्याग दे सब स्वार्थ यदि वह निष्ठ है, स्वार्थ साधन कुछ जनों का कर्म हो और सेवा दूसरों का धर्म हो, यह नहीं स्वीकार्य यह तो त्याज्य है। राम यह कैसा तुम्हारा राज्य है, मैं धरा का पुत्र हूँ तुम ब्रह्म के अवतार, एक खाई है तो हमारे बीच यह दुर्वार। पहले शब्दार्थ देख लो बच्चों। नेष्ट का मतलब होता है व्यर्थ, बेकार। त्याज्य का मतलब होता है त्यागने योग्य। धरा मतलब पृथ्वी, दुर्वार मतलब कठिन, दुर्गम जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर शंभू राम के समक्ष संभाव को लेकर अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करता है या व्यक्त करता हुआ कह रहा है कि वह कहता है कि हे राम, सब करे सेवा अगर वह श्रेष्ठ है, कि सब करे सेवा किंतु उसी की सेवा की जाए जो अपने गुणों के आधार पर श्रेष्ठ है। त्याग दे सब स्वार्थ यदि वह नष्ट है, तो श्रेष्ठ गुणों जनों की सेवा परम धर्म है। जहाँ व्यर्थ के स्वार्थ आपस में भिड़े उनका त्याग कर देना चाहिए या त्याग कर दें। स्वार्थ साधन कुछ जनों का कर्म हो, दूसरों की प्रगति में सहायक बने, ऐसे श्रेष्ठ वर्ग की सेवा सबको करनी चाहिए। इस संसार में भांति भांति के लोग रहते हैं जिनमें स्वार्थ कर्म कुछ ही लोगों का कर्म है और दूसरों का धर्म सेवा करना यह नहीं होना चाहिए। शंभू का कहने का मतलब यही है कि स्वार्थी और सेवाभावी ये दो तरह की मनुष्य की कोटियाँ नहीं होनी चाहिए। राम ये तुम्हारा राज्य है, तो स्वार्थ साधन कुछ जनों का कर्म और सेवा दूसरों का धर्म हो, ये दो तरह के मनुष्य नहीं होने चाहिए संसार में। आगे वो कहते हैं कि ये नहीं स्वीकार्य, ये तो त्याज्य है। ये राम ये कैसा तुम्हारा राज्य है। तो यहाँ वो कहता है कि ये राम ये तुम्हारा राज्य है, तुम इसको संचालित करते हो या तुम इसको चलाते हो। फिर ये भिन्नता किस प्रकार से तुम्हारे राज्य में फैली हुई है या व्याप्त है, यह स्वीकार्य नहीं है। यह वृत्ति तो त्यागने योग्य है। इस तरह की भेदभाव की प्रवृत्ति मनुष्य की प्रगति में बाधक है। क्या है कि एक की तो सेवा की जाए और दूसरी तरफ से स्वार्थ पूर्ति की जाए, ये दोनों कर्म एक साथ नहीं होने चाहिए हे राम तुम्हारे राज्य में। आगे वो कहता है कि मैं धरा का पुत्र हूँ तुम ब्रह्म के अवतार, एक खाई है हमारे बीच यह दुर्वार। तो कहता है कि मैं तो भूमि पुत्र हूँ, इस पृथ्वी पर मेरा जन्म हुआ है, मेरे कर्म ही मेरे फल बनेंगे, किंतु तुम तो ब्रह्म के अवतार हो, तुम्हारे लिए कुछ भी करना संभव है। तुम भेदभाव की नीति का अंत कर सकते हो, पृथ्वी पर फैली इस बुराई को जड़ से मिटा सकते हो। हम दोनों के मध्य जो एक खाई है वह बहुत कठिन और दुर्गम है, उसे पाट सकना अर्थात भरना सिर्फ तुम्हारे लिए ही संभव है। तो यहाँ पर वो भूमिपुत्र कहता है अपने आप को, क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था की खाई की बात करता है पहले तो, और ब्रह्मपुत्र राम ही इसे पाट सकते हैं क्योंकि वो ब्रह्म हैं राम, इसलिए वो ही इसको खत्म कर सकते हैं। और साथ ही वो ये कहता है कि मैं तो भूमिपुत्र हूँ, भूमि की सेवा करता हूँ, एक तरह से कह लो तुच्छ से हूँ, भूमि में ही जन्म लेता हूँ या भूमि की गति को समझता हूँ, तो मैं तो भूमिपुत्र हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तुम तो राजा हो, राज्य करते हो, राज्य तुम्हारे हाथ में है, तो तुम कुछ भी बदल सकते हो, नियम बदल सकते हो। आगे वो फिर कहता है, फिर पहले यहाँ चलते हैं। शीश मेरा कर चुके हो देर से विच्छिन्न, करो निष्ठा को न मेरी चेतना में भिन्न। वो कहते तुम मेरा धड़ से सिर तो अलग कर चुके हो, देर से विच्छिन्न, भले ही तुमने इसको देर से काटा हो या तुमने इसमें काटने में देर कर दी हो। करो निष्ठा को न मेरी चेतना में भिन्न, लेकिन मेरी जो निष्ठा है उसको तुम मेरी बुद्धि से, मेरी चेतना से अलग नहीं कर सकते हो। आगे फिर वो कहता है, किंतु तुमसे प्रार्थना कुछ क्यों करूं मैं राम, भूप हो तुम, तुम्हें मन के मर्म से क्या काम। लो उठाओ खड़ग अपना तीक्ष्ण जिसकी धार, रक्त से करती रही है स्नान बारंबार। काट दो संकल्प का सिर उठो, यदि तुम हो सशक्त समर्थ,
अन्यथा लो मान है विधि नीति कायरता तुम्हारी और बिल्कुल व्यर्थ। अब यहाँ पर पहले शब्द देख लो। भूप मतलब राजा, खड़ग मतलब तलवार, मर्म मतलब हृदय की वेदना भरी या हृदय की वेदना, तीक्ष्ण तेज, सशक्त शक्तिशाली। तो वो कहता है किंतु तुमसे प्रार्थना कुछ क्यों करूं मैं राम। तो यहाँ पर शंभू कहता है कि तुमसे क्यों और क्या प्रार्थना करूं मैं राम। भूप हो तुम्हें मन के मर्म से क्या काम, क्योंकि तुम एक राजा हो, सम्राट हो, तुम्हें मन की भावनाओं से क्या मतलब है। तुम वही सब करते हो जो तुम्हारे वंश को यश कीर्ति प्रदान करे। उसके लिए तुम्हें असमानता की सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़े तो तुम पीछे नहीं हटोगे। तुम्हें सिर्फ स्वार्थ कर्म ही चलना है, स्वार्थ कर्म पर ही चलना है। समता का भाव तुम्हारे हृदय में होता तो तुम मेरा वध नहीं करने आते। लो उठाओ खड़ग अपना तीक्ष्ण जिसकी धार, इसलिए अपनी तलवार उठाओ जिस तलवार की तेज धार बार बार रक्त से स्नान करती है, रक्त से करती रही स्नान बारंबार। काट दो संकल्प का सिर उठो। अब वो कहता है किस लिए कि उसी तेज तलवार की धार से मेरे संकल्प का सिर काट दो। संकल्प समता का, सरलता का एवं सहजता का, जिसमें सभी मुक्त भाव से जी सके। काट दो संकल्प का सिर उठो। अब तुम उठो यदि तुम हो सशक्त समर्थ। अगर तुम शक्तिशाली हो, समर्थ हो, वह सब कुछ कर सकते हो जो हर जीवन को सुख एवं समानता के भाव से भर सके तो करो, अन्यथा तुम यह सब स्वीकार कर लो कि कायरता है। अन्यथा लो मान है वध नीति कायरता तुम्हारी और बिल्कुल व्यर्थ। और ये नहीं तो तुम ये मान लो, अगर तुम समानता, शक्तिशाली होने के नाते समानता, सहजता, सरलता की बात नहीं कर सकते हो तो यह मान लो, स्वीकार कर लो कि कायरता है तुम में और वध नीति के मार्ग पर ही चलोगे तुम। अब है वो शंभू पुनः व्यंग करता है कि वध करते रहना सदैव तुम्हारा कर्म रहा है। अन्य राम लेकर खड़ग नहीं, राम तुम्हारा वध करना सदैव कर्म रहा है और इसी कायरतापूर्ण स्वार्थी नीति के बल पर तुम अपना यशोगान करते हो। वह नीति व्यर्थ है, बेकार है, जबकि तुम्हारे लिए समस्त सृष्टि समभाव पर टिकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर भाषा सरल और सहज ही है बच्चों। आगे है फिर कि दबी पशुता ने प्रखर पंजे बढ़ा। नहीं, राम लेकर खड़ग मुनि वध को चले तो क्या हुआ। दबी पशुता ने प्रखर पंजे बढ़ा, देवत्व के तन को छुआ। अब कहते हैं वो राम को ललकारता, राम लेकर खड़ग, राम तलवार लेकर के मुनि वध को चले। जो तपस्वी शंभूक मुनि था उसका वध करने के लिए चले तो क्या हुआ। अचानक क्या हुआ। दबी पशुता ने प्रखर पंजे बढ़ा। उनके अंदर जो पशुता थी, बर्बरता थी, वो अचानक ही दबी हुई थी। प्रखर पंजे बढ़ा, वो तेज हो गई और उसके पंजे बढ़ गए, यानी उसके पंजे निकल आए। देवत्व के तन को छुआ और जो ब्रह्म रूपी राम का देवत्व था उसको, उसके शरीर को वो पंजों ने छू लिया। अब आगे फिर है कि किसी की बलि से किसी की प्राण रक्षा अगथा से युक्त यह आदिम व्यवस्था। क्यों करे विश्वास इस पर व्यक्ति कोई, क्यों करे संलग्न इससे भक्ति कोई। नहीं इससे मनुष्य का गौरव बढ़ेगा, विषमता से और भी गौरव घटेगा। तो पहले शब्द आठ लिख लो। यहाँ बढ़ेगा नहीं होगा, गौरव घटेगा होगा अगला। अग मतलब होता पाप, आदिम पुरानी, संलग्न साथ जुड़ा हुआ। तो किसी की बलि से किसी की प्राण रक्षा, तो असमानता की बातों से शुद्ध होकर राम से विनय करता है शंभू कि आप राजा हो, सब कुछ कर सकते हो, संभाव की चेतना संपूर्ण पृथ्वी पर प्रतिष्ठित कर दीजिए। किसी के अपराध पर किसी का वध करना अपराध को खत्म नहीं करता। किसी की बलि से किसी की प्राण रक्षा अगता से युक्त यह आदिम व्यवस्था। तो वो कहता है विप्रसुत के प्राणों की रक्षा के लिए आपने मेरा वध किया, ये पुरानी व्यवस्था है। तो किसी की बलि से किसी की प्राण रक्षा, अब आप मेरी बलि से अगर ये ब्राह्मण सुत को या ब्राह्मण पुत्र को प्राण रक्षा देते हो तो ये तो आपका कर्म है, यह पुरानी व्यवस्था है,
ये अज्ञता से युक्त यह आदिम व्यवस्था और ये पाप कर्म है। किसी एक को जीवनदान देने के लिए दूसरे के प्राण हर लिए जाएं, इससे बड़ी नीचता और हो ही नहीं सकती है। क्यों करे विश्वास इस पर व्यक्ति कोई, क्यों करे संलग्न इससे भक्ति कोई। शंभू कहता है कि जब भगवान इस तरह का कार्य करेंगे तो फिर कोई क्यों इस पर विश्वास करेगा, क्यों कोई स्वयं को आपकी भक्ति में जुटा रहेगा या आपकी भक्ति करेगा। अब कहने का मतलब ये कि भगवान की बनाई सृष्टि में ईश्वर के वर्ण भेद को ईश्वर ही वर्ण भेद को समाप्त कर सकते हैं, किंतु जब भगवान भी उसी भेदभाव की नीति को अपनाकर कर्म करने लगे तो क्यों उस ईश्वर की भक्ति करेगा कोई और क्यों उसमें कोई विश्वास करेगा। आगे फिर शंभू कहता है, नहीं इससे मनुष्य का गौरव बढ़ेगा, विषमता से और भी गौरव घटेगा। तो शंभू कहता है कि इस भेदभाव के कर्म को अपनाकर मनुष्य का गौरव व स्वाभिमान कभी नहीं बढ़ पाएगा। उल्टा इसके इस रीति पर चलकर इस विषमता को अपनाकर मनुष्य का गौरव घटेगा ही। मनुष्य कभी प्रगति के सहज पथ पर नहीं बढ़ पाएगा। विषमता की खाई उसे और भी गहरे गर्त में ले जाएगी। तो यहाँ पर शंभू विषमता को मिटाने एवं समानता की भावना को जगाने का बात करता है। भाषा सरल और सहज ही है बच्चों। अगला है तुम्हारा आत्मकथ्य अध्याय जो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।